यहाँ पे आज हम 36 चेस्ट पे प्रिंसेस स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर जो है हम बैक साइड का पल्ला पहले कट करेंगे और लेंथ हमें यहाँ पे तैयार करना है 14 इंच पर, तो लेंगे 15 इंच। यहाँ पर हम सिंगल पेपर पे ही कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर करेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और बंद साइड से ही नापेंगे क्योंकि फ्रंट में हुकाई होगा। अब जो निशान हमने 15 इंच पर 1 इंच का मार्जिन लेके लगाया है, वहाँ से शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर लाइन जो है हम डीप नेक के हिसाब से रख रहे हैं 5.25 पर। नीचे से भी एक बार 5.25 लगा लिया है निशान, ताकि एक सीधी डंडी आर्म होल की ले सकें। अब ये वाली लाइन जो है 5.75 है, आर्म होल की गोलाई वाली लाइन को लिए हैं और चेस्ट लाइन लेंगे यहाँ पर 9 और प्लस 1.5 इंच, यानी कि 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच और इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन यहाँ पे आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कमर जो है यहाँ पर 30 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच प्लस 1 इंच का टक्स और 1.5 इंच का मार्जिन। तो इस तरीके से करते हुए बैक साइड में हमने निशान लगाया है। अब कटिंग वाली लाइन और स्टिचिंग वाली लाइन को मिला देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद, और ये मार्जिन वाली लाइन है। कभी भी यदि आपको जितना भी लंबा ब्लाउज तैयार करना होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड का पल्ला। अब यहाँ से देखिए, आर्म होल की गोलाई के लिए हम ले रहे हैं 1.5 इंच पर। इसे आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। यदि आप कपड़ा दबाव में ज़्यादा लेते हैं तो 1.5 इंच लें, फिर इंची टेप को सीधा आर्म होल वाली लाइन पे रखे हैं और फोल्ड करके एक पॉइंट निकाले हैं। ये परफेक्ट तरीका है आर्म होल की गोलाई देने का। तो बिगनर्स स्पेशली है कि इस तरीके से निशान को आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है डीप नेक के हिसाब से ही हम ले रहे हैं यहाँ पर 2.5 इंच पर। आप चाहे तो इस निशान को 2.25 से 2.75 इंच भी रख सकते हैं चौड़ाई में, तो भी आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से 11 इंच का गला हम बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप है हमारा गला, फिर भी हमारे शोल्डर बिल्कुल भी कंधे पर से नहीं गिरेंगे। अब देखिए, गोलाई के लिए हमने इसका यूज़ किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी गले का निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज़ करके आप कोई भी शेप के गले बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ इसका यूज़ किया है। तो नॉर्मली अब देखिए यहाँ पर जो 2.25 इंच है, तो आगे की ओर गले की साइड की ओर हम डाउन कर रहे हैं। यदि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर कट करें यहाँ से, नहीं तो आपके शोल्डर गिरेंगे। किसी किसी की जो शोल्डर लाइन होती है वो काफ़ी साइड से ढलान वाली होती है, इस वजह से उनके शोल्डर ज़्यादातर से गिरते हैं। अब देखिए, कुछ यहाँ पर जो गले का जो गोलाई है उसकी भी कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग के भी कुछ ट्रिक होते हैं, उसको फॉलो करने से भी हमारे गले जो होते हैं कंधे पर चिपके रहते हैं। अब देखिए, यहाँ से 4.5 इंच दूरी पर टक्स डाल रहे हैं बैक साइड का और इस तरीके से सीधी लाइन लिए हैं। उसके बाद ये हाफ इंच दोनों साइड हम घुमा रहे हैं। अब यहाँ पर इस गले की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और यदि आपको कोई और गले का डिज़ाइन बनाना हो, बकरम पे बनाना हो, तो इस गले की कटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। देखिए, गले की तो हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने फिर से पेपर को लिया है और ध्यान रखिएगा, जब भी कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड पर ही कपड़ा लेंगे। यहाँ पर हमारा हुकाई होगा, इसके लिए हमने लगभग ½ इंच के करीब लिया है, या जितना स्टिचिंग में हमारा जाएगा हुकाई पट्टी में। नीचे से ½ इंच से लेके 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब फ्रंट का पार्ट होता है एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो पल्ले हमारे छोटे बड़े हो जाएंगे, इस वजह से लेना होता है। क्योंकि आगे उभार वाला हिस्सा होता है, इससे भी टक्स डालने से हमारा जो कपड़ा होता है ऊपर चढ़ता है। तो कभी भी हमेशा हमें नीचे की ओर फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना चाहिए लंबाई में। अब देखिए, जो शोल्डर लाइन जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरीके से गले की जो चौड़ाई का मार्क है उसे भी लगा देंगे। और जो भी आर्म होल की गोलाई हमने दी थी बैक में, उसका शेप इस तरीके से करते हुए दोनों साइड पे पॉइंट कर ले रहे हैं, जहाँ तक हमारा कमर और चेस्ट लाइन है। अब इसी में क्या बढ़ाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर और नीचे की ओर हमें बढ़ाना है। तो किस तरीके से, ये प्रिंसेस के शेप के लिए, यानी कि जब जोड़ते हैं तो कपड़ा दबाव में जाता है, स्टिचिंग का मार्जिन होता है वो 1 इंच बढ़ाएंगे ऊपर। और यहाँ पर ले रहे हैं 2.25 इंच। आप 2 इंच से 2.25 इंच और 2.5 इंच भी ले सकते हैं, यदि आपका काफ़ी ज़्यादा हैवी चेस्ट है। और नॉर्मल साइज पे आप 2 इंच तक इसको ले सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 2.25 इंची पे। यहीं पे यदि आपका 38 चेस्ट हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 2.5 इंच से लेके 2.75 इंच ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने कटिंग वाला लाइन है उसको मिला दिया है और यहाँ से फिर से एक आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, नीचे से भी लाइन को ड्रॉ करेंगे चेस्ट वाली लाइन के पास से। तो ये देखिए ये लाइन भी हमने ड्रॉ करी है आर्म होल की गुलाई के लिए। अब देखिए इसको किस तरीके से यहाँ पर हम शेप देंगे। तो यहाँ पर हम 0.75 इंच के करीब यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, या ऊपर से देखें तो 1/2 इंच के करीब नीचे की ओर लेते हुए हल्का सा इस तरीके से इस लाइन से एक लाइन अंदर आते हुए हमें इसको शेप को दे देना है। तो ये देखिए परफेक्ट शेप इस तरीके से देंगे तो यहाँ पर कभी भी हमारा झोल नहीं आएगा। इस तरीके से कट करके निकालना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा गले का चौड़ाई था उसको लेते हुए हमें गला यहाँ पे 6.5 इंच पर बनाया है और कुछ इस तरीके का हमने इसका नेक बनाया है। तो ये नेक बहुत ही सुंदर लगता है प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ों में, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स ले रहे हैं, तो टक्स यहाँ पे ऊपर शोल्डर के पास से लेंगे 10.25 इंच। ये आराम से 36, 37 यहाँ तक कि 38 साइज़ों में भी आप ये टक्स पॉइंट डाल सकते हैं। और यदि कोई बहुत ज़्यादा हाइट में हो तो उसका ये टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर जाता है, तो हाइट से भी डिपेंड करता है। अब देखिए दूरी यहाँ पर हमारी है, स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए हमने लिया है इसको 4 इंच पर, और ये होता है चेस्ट का 10वां हिस्सा करके, और नीचे 1/2 इंच अंदर की ओर करके तिरछी लाइन को ले गए हैं। अब ये डॉट डॉट करते हुए मिला लेंगे, यानी कि ये प्रिंसेस के शेप का जो लाइन है इसे कर्व दे दिए हैं। अब जो साइड में हमने 2.25 इंची लिया था ना, उसी को अब हम अंदर की ओर आएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे। अब 2 इंच ऊपर की ओर, नीचे से देखें तो 2.5 इंच के करीब, इस तरीके से करते हुए लाइन को लेके यहाँ पर हम मिला देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मिलाया हमने यहाँ पर लाइन को। और यहाँ पर अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। हमारा यहाँ पे सिलाई वाला मार्जिन है, तो इस तरीके से नीचे की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे भी आप कट करके हटा दें। और यहाँ से लगभग 3 लाइन, यानी इंची टेप में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं वो 3 लाइन के करीब निशान लगाए हैं, क्योंकि जब हम ज्वाइन लगाएंगे ना तो ये हिस्सा बढ़कर आएगा, तो इसे आप पहले कट कर लें। तो उस तरीके से करते हुए तिरछा मिला लिए हैं। अब ये यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की जो गोलाई फ्रंट की दिए है उसी को कट करना है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लिया है ऊपर शोल्डर के पास जो है। इसके बाद अब गले की भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग करने के बाद अब जो शेप है इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से जो ये टक्स है इसे भी कट करके हटा देंगे, और यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है इसे भी हम कट कर दे रहे हैं। अब देखिए लगभग 2 लाइन के करीब, यानी कि 0.25 इंच यहाँ से हम ज़रूर छाटेंगे। और लगभग हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ से छाट देने से फिटिंग यहाँ पे अच्छी आती है। तो यहाँ से इतना छाट दें, लगभग 0.25 इंच, या स्टिचिंग करते समय भी आप थोड़ा ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन फिर अंदर कट लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ से कर दिया है। अब देखिए बैक साइड का पल्ला लेंगे और हमें क्या बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम बाजू के लिए निशान लेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग देते हैं ना, तो जब गले बड़े होते हैं तो 1/2 इंच अंदर की ओर करके हमें फ़िटिंग को मारना चाहिए। ये यहाँ पर ट्रिक होता है कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग, क्योंकि कंधे जो होते हैं वो ज़्यादा बाहर की ओर जाते हैं बड़े साइज़ के ब्लाउज़ों में, तो यहाँ पर कम हो जाता है। ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर ये सारी नाप जो है हम पूरे यहाँ पर बताते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब स्टिचिंग करते हैं तो भी कुछ ट्रिक होते हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी ब्लाउज़ को परफेक्ट बना सकते हैं। तो स्टिचिंग के वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखा करें। अब देखिए आर्म होल की गोलाई को हम लोग 1/2 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए यहाँ पर घुमा रहे हैं, और जो घुमाने के बाद आया है तो वो हमारा आया है 10 इंच पे। यहाँ से 10 इंच पे आया है तो हम लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच। तो इस तरीके से इंची टेप को लेंगे और 9.5 इंच चौड़ाई पे हम यहाँ पे डबल फोल्ड पे हमने ले लिया है। यहाँ पर ये सिंगल
स्लीव्स के लिए है और डबल स्लीव्स बनेगा तो इतना ही कपड़ा हमें डबल लगेगा। अब देखिए सीधी लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं, जहाँ 9.5 इंच की चौड़ाई आई है वहीं पर लेंथ यहाँ पर हमें लंबी बाजू बनानी है, तो यहाँ पे 9 इंच की बाजू तैयार करनी है। तो हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके से निशान और यहाँ पे हमारा 1 इंच जो है स्टिचिंग का मार्जिन है, यानी कि 9 इंच लेंगे तो 8 इंच पर ये बाजू हमारी लंबाई में तैयार होगी। तो यहाँ पर जितनी भी लंबी स्लीव्स तैयार करनी होगी तो हमें उसमें 1 इंच मार्जिन रखना होगा और तुरपाई वाला होगा तो 1.5 इंच का मार्जिन। ऊपर से भी हमने लाइन को सीधी कर ली है और उसके बाद 3.5 इंच डाउन किए हैं। आप चाहें तो इसे 3.25 इंच तक भी डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर की ओर इसी लाइन पर हमने निशान एक लगा लिया है और यहाँ से ले रहे हैं 2.25 इंची पे एक निशान बन साइड से। अब इसको इस तरीके से कुछ करते हुए हमें कर्व देना है। यदि आपकी बाजू में पीछे से खिंचाव आता है या बाजू को मोड़ने में घुमाने में दिक्कत होती है तो आप इसी तरीके से स्लीव्स की कटिंग करें। यदि कपड़ा पीछे ज़्यादा बैक में कम हो जाता है तो ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। अब देखिए बीच का सेंटर लेते हुए 1/2 इंच एक निशान लगा के इस तरीके से कर्व दिए हैं फ्रंट के लिए, और ये कर्व देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा यहाँ पर झोल आएगा, कपड़ा ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। नीचे बाजू की गोलाई जितनी भी हो उसका हाफ करके ले लेंगे। तो हम यहाँ पे बाजू जो है वो ले रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच पर। यदि आपका बाजू 11.5 इंच का है या जितने का भी होगा तो उसका हाफ करेंगे। हाफ करते हुए ले लेंगे निशान और इस निशान को 1.5 इंच पर जो निशान लगाए थे पॉइंट वहाँ तक ले जाएंगे इस तरीके से बाजू का शेप देने के लिए। 1.5 इंच का नीचे मार्जिन लेंगे, क्योंकि कम ज़्यादा यदि बाजू को करना होगा तो कपड़े की ज़रूरत होगी, इसलिए नीचे भी 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से लगभग 0.25 इंच हल्का सा डाउन करते हुए इसका प्रॉपर शेप दे देंगे स्लीव्स का। और ये हमारा मार्जिन है यहाँ पर इतना। अब देखिए यहाँ से जब स्टिचिंग करेंगे ना तो यहाँ पर भी हमें बाजू को हमेशा स्टिच करते समय लगभग 0.25 इंच के करीब ज़रूर घुमाना चाहिए अंदर की ओर। फिटिंग देने का ये परफेक्ट तरीका होता है। और कटिंग तो हम सीधा करते हैं लेकिन स्टिचिंग करते समय मशीन को घुमाना होता है। नीचे देखिए हमारा सिलाई में जाएगा और ऊपर 1/2 इंच जाएगा। इस तरीके से करते हुए हमारा 1 इंच की लंबाई है अलग से स्लीव्स में। और यहाँ पर बाजू की जो गोलाई है इसे ऊपर वाले की इसको पहले कट करेंगे, फिर अंदर वाले की गोलाई बाद में करेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर दे रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।